हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं ज्ञान की बातें। दोस्तों, मार्केट लगातार हाई पे हाई बनाते जा रहा है। मार्केट किधर जाके रुकेगा पता नहीं, लेकिन ऐसे में शेयर मार्केट में कॉशियस की सलाह एक्सपर्ट की तरफ से आई है। लेकिन कॉशियस रहते रहते कुछ ऐसे स्टॉक भी है जो अपने को आने वाले समय में 42% तक का अपसाइड दिखा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कौन से स्टॉक्स देखते हैं जो अपने को 40% से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं आने वाले समय में। तो 11 स्टॉक पे ब्रोकरेजेस बुलिश है, और ये जो स्टॉक है लगभग 7% से लेके 42% तक का रिटर्न भी दे सकते हैं। सेंसेक्स हालांकि 45,000 के ऊपर क्लोज हुआ है और निफ्टी 13,300 के ऊपर क्लोज हुआ है। जो अभी पहला बाय निकल के आता है वो है भारती एयरटेल। हालांकि ये जो स्टॉक है भारती एयरटेल, हमने लगभग 400 रुपये के लेवल से रिकमेंड किया था। अभी ये स्टॉक 25% 400 से ऊपर है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो 500 रुपये की है, और यहाँ से भी कंपनी 25% तक का ग्रोथ दिखाने के लिए तैयार है। मार्केट में मोतीलाल ओसवाल जी की तरफ से भारती एयरटेल पर टारगेट आ रहा है 650 का। जो कंपनी है भारती एयरटेल, उसने भारतीय इंफ्राटेल में लगभग 5% का हिस्सेदारी भी, मतलब 3,000 रुपये करोड़ तक का हिस्सेदारी बाय किया है। कंपनी आने वाले समय में भारत का जो बिजनेस है, इंडिया का बिजनेस है, 6 गुना बढ़ सकता है, और अफ्रीका का बिजनेस 11 गुना बढ़ सकता है। कंपनी लगातार अपने एफसीएफ में ग्रोथ कर रही है, अपना जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बढ़ा रही है, और आने वाले समय में प्राइस हाइक होके कंपनी को फ़ायदा होने वाला है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल जी को लगता है। और इसके लिए उन्होंने इस पे बाय की रेटिंग और 650 का टारगेट दिया है। अगली जो कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी, कोल इंडिया पावर जनरेशन में। तो ये जो कंपनी है डिविडेंड यील्ड में बहुत अच्छी, 10% से ज़्यादा डिविडेंड देती, जो अपने को एफडी से 2 गुना डिविडेंड मिलता है। मतलब अगर आप किसी पैसे का एफडी करते हैं बैंक में, उससे लगभग 2 गुना पैसा तो ये कंपनी डिविडेंड में देती है। और साथ में कंपनी का जो टारगेट ऊपर से मोतीलाल ओसवाल जी ने बताया, बाय का रेटिंग दिया है कंपनी को। हालांकि कंपनी का प्राइस जो चल रहा है 136 रुपीज़ चल रहा है, और ये जो कंपनी है जैसे लॉन्च हुआ तब से उसका प्राइस नीचे 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 ही गया है। अब भी ये जो कंपनी है 193 का लेवल दिखाने के लिए तैयार है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज हाउस का कहना है। यहाँ से 40% तक का अपसाइड ये कंपनी दिखा सकती है। क्योंकि ये उनको क्यों ऐसा लगता है, जो कंपनी है आने वाले समय में 9 से 11% का, मतलब हर साल 10 साल इम्प्रूवमेंट कर सकती है, और कंपनी में सुधार आ सकता है। कंपनी हालांकि 10% तक का अट्रैक्टिव डिविडेंड भी देती है। कंपनी के पास बहुत अच्छा कैश भी पड़ा है। उसके बाद एनएमडीसी, मोतीलाल ओसवाल जी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से ये जो प्राइस चल रहा है 109 का, और टारगेट जो आ रहा है 129, मतलब लगभग यहाँ से 18 से 20% का ऊपर का टारगेट निकाल कर आ रहा है। क्योंकि उनको क्यों लगता है ऐसा, आने वाले समय में 1-2 साल में कंपनी 3% या 3% 16% से बढ़ सकती है, और जो उसका जो कैपेसिटी है 31 मेट्रिक टन से 37 मेट्रिक टन तक जा सकता है। और ये जो कंपनी है उसका जो ऑपरेशन डोनी मलाई में है वो भी चालू करने वाले दिसंबर एंड तक। तो कंपनी आने वाले समय में 11% का सीएजीआर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिखा सकती है, और आने वाले 2020 से 2022 तक कंपनी 8% या 8% से लेके 5% तक ग्रोथ दिखाने के लिए तैयार है। तो इस कंपनी पे भी नज़र रखिए, एनएमडीसी, और लगभग 20% के अपसाइड ये कंपनी दिखा सकती है। उसके बाद इमामी, इसका तो कंपनी के बारे में तो बोलना ही कम है। ये कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट वैरायटीज़ है। जैसे हम प्रोडक्ट हम देख सकते हैं, फेयर एंड हैंडसम है, फेयर एंड लवली है, इमामी है, मतलब केश किंग है, विंटर प्रोडक्ट्स है। तो कंपनी का लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है 400 रुपये का, और टारगेट आ रहा है 550 रुपये का। लगभग 25% यहाँ से अपसाइड दिखाने के लिए तैयार है। क्योंकि क्या रीज़न क्या बताए, जो ब्रोकरेज हाउस है प्रभुदास लीलाधर, इनको लगता है जो स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड है वो 55% का सेल इमामी का रूरल में होता है। स्ट्रॉन्ग विंटर में जो चलने वाले प्रोडक्ट है उसका बेस भी अच्छा है, और कंपनी का जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है, 3%, 20%, 25%। केश किंग ने मार्केट का प्रीमियम हेयर ऑयल सेगमेंट में अच्छा खासा शेयर लिया है। इम्यूनिटी बूस्टर च्यवनप्राश, केसरी, ये जो कंपनी के प्रोडक्ट है बहुत अच्छे चलते हैं। च्यवनप्राश रहेगा, केश किंग रहेगा,
केसरी जवान जीवन रहेगा, ये प्रोडक्ट अच्छे चलते हैं। तो कंपनी अभी भी यहाँ से 25% का रिटर्न देने के लिए तैयार है। इसके बाद होल्टमैप ट्रांसफॉर्मर, ये जो कंपनी है, हालांकि प्रभुदास लेलाधर ने बाय रेटिंग दी है, 1200 रुपये का प्राइस चल रहा है, 1300 रुपये तक के टारगेट आ सकते हैं। कंपनी बाय करने का जो सलाह उन्होंने दिया है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है स्ट्रांग है, कंपनी को कोई कर्जा नहीं है, कंसिस्टेंस कंपनी के पास अच्छा खासा कैश जनरेट करती है, इसलिए और आने वाले समय में कंपनी एक्सपांड करेगी। कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाटर में, पावर में, माइनिंग में, ऑयल एंड गैस में, पोर्ट्स में, फार्मा में और डेटा सेंटर्स में, ये सभी जगह कंपनी अपना कारोबार बढ़ाने के लिए तैयार है। तो आने वाले 1-2 साल में कंपनी का जो ग्रोथ है बहुत अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। और अभी जो शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट है वो 7% 8% का अपसाइड आपको दिखा सकता है। उसके बाद सीमेंट कंपनी का किंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डेवलपमेंट का किंग हम इसको बोल सकते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट। हाँ, अभी जो लेटेस्ट प्राइस चल रहा है 5,000 रुपये का, और टारगेट आ रहा है 15% का ऊपर का। हालांकि ये शेयर हमने आपको 3,000 के लेवल से भी खरीदने के लिए बोला था, अभी ये 5,000 के करीब चल रहा है और टारगेट इसका निकल के आ रहा है 5,800 रुपये का। कंपनी के पास बहुत अच्छा कैश फ्लो है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। कंपनी लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया सीमेंट, बहुत बड़ा इंडियन सीमेंट का लीडर है, और ये बिगेस्ट एडवांटेज कंपनी के लिए हो सकता है। तो आगे वाली कंपनी हम देखते हैं जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट। कंपनी हालांकि 140 के भाव पे चल रही है, लेकिन उसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 176 का आ रहा है, जो यहाँ से लगभग 25% से ज़्यादा है। और कंपनी के लिए क्यों मतलब कंपनी पे फोकस करना है, ये कंपनी जो है इसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है, जो रोड बनाने में और ब्रिज बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मेट्रो, रेलवे, इसमें ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का बहुत अच्छा है। कंपनी के पास बहुत अच्छा बुक ऑर्डर है, और ऑर्डर का जो टिकट साइज है वो बढ़ता ही जा रहा है। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, कंपनी की जो कैपेबिलिटी है ऑर्डर को एग्जीक्यूशन करने की, वो बहुत स्ट्रांग है। और फाइनेंशियल लिवरेज को कंट्रोल किया है। ईबिटा मार्जिन पर 15 से 16% से बढ़ा है पिछले 4 साल में, और करंट मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही सस्ता और अट्रैक्टिव दिख रहा है। इसलिए हम फोकस करते हैं जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट पे, जो कंपनी अभी यहाँ से 25% का अपसाइड दिखाने के लिए तैयार है। और हमारा फेवरेट, सबसे 2 रुपये से स्टार्ट हुआ था ये शेयर, और 3,000 रुपये मार्केट प्राइस उस शेयर की हुई थी। ये कंपनी जो है इसका नाम है HDFC बैंक। ये कंपनी का शेयर अभी चल रहा है 1,400 रुपये के करीब, 1,300 रुपये के करीब, लेकिन ये जो शेयर है आने वाले समय में 10% का मुंह दिखाने के लिए तैयार है, जो कि 1,500 रुपये के टारगेट जल्दी आपको दिखने को मिल सकती है। ये कंपनी के बारे में, ये बैंक के बारे में जितना कहे उतना कम है। ये मार्केट का लीडर है, प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है। और उसके बाद माइंडट्री, IT सेक्टर का और एक दिग्गज शेयर, ICICI डायरेक्ट की तरफ से इसको बाय की रेटिंग आई है। लगभग 1,700 रुपये तक के टारगेट इस शेयर में देखने को मिल सकते हैं, जो यहाँ से 1520% तक अपसाइड दिखा सकता है। कंपनी के लिए क्यों बाय की रेटिंग आई है? हायर पाइपलाइन और हेल्दी बुक ऑर्डर, स्ट्रेटेजी टू ड्राइव लार्ज डील्स, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी कंपनी हैंडल कर सकती है। मतलब जो कंपनी है इन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी एक्सपर्टाइज दिखाया है, और ये कंपनी हेल्दी मार्जिन रखती है। और ये जो कंपनी है इसके ऊपर पॉजिटिव रहने के लिए ICICI डायरेक्ट ने सलाह दी है, जो यहाँ से 20% तक 15% तक रिटर्न दे सकती है। और उसके बाद सबसे बेहतरीन स्टॉक बजाज फिंजव। बजाज फिंजव अभी 9,000 के प्राइस पे चल रहा है। हालांकि ये स्टॉक हमने आपको 6,000 के लेवल से भी रिकमेंड किया था, तो अभी 9,000 के लेवल पे चल रहा है। ये स्टॉक आपको आने वाले समय में लगभग 15-16% का रिटर्न दे सकता है, और टारगेट बनकर आ रहा है 10,500 रुपये का। क्योंकि ये कंपनी खाली फाइनेंस में काम नहीं करती, फाइनेंस के साथ साथ इंश्योरेंस में भी काम करते हैं। और अभी जो कोविड के चलते इंश्योरेंस का जो इम्पोर्टेंस लोगों को पता चला है, यहाँ से ये कंपनी में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। पैंडेमिक की वजह से इंक्रीमेंटल फोकस ऑन प्रोडक्ट मिक्स और बिजनेस ग्रोथ, इंश्योरेंस बिजनेस वाज अर्लियर सीइंग हेल्दी ग्रोथ। इंश्योरेंस के बिजनेस में बहुत ग्रोथ देखने को मिली है।
और जो आने वाले समय में कंपनी जो है 25% तक का मतलब ग्रोथ कर सकती है, ऐसा मानना है। तो कंपनी पे बहुत बुलिश हूँ मैं तो। और आईसीआईसी डायरेक्ट की तरफ से भी इस पे बाई की रेटिंग और लगभग 10,500 का टारगेट भी निकल कर आया है। और नेक्स्ट बैंक जो भी अभी भी अंडर परफॉर्म दिख रही है हमको, वो है आईसीआईसी बैंक। ब्रोकरेज प्रभुदास लीलाधर ने कहा है कि ये लगभग 600 का लेवल जल्दी ही दिखा सकता है। यहाँ से अपसाइड 20%, जो मार्केट प्राइस 500 रुपये चल रहे, 500 रुपये से अपसाइड 600 रुपये का टारगेट दिखा सकता है। हालांकि ये स्टॉक हमने 400 रुपये के लेवल को भी रिकमेंड किया था। और ये कंपनी जो आने वाले समय में डबल डिजिट रिटर्न देने के लिए तैयार है, 14 से 15% का। और कंपनी को मतलब जो पिछला वाला टारगेट 520 का था, उसको बढ़ा के 614 का टारगेट दिया है। तो दोस्तों ये 11 स्टॉक थे जो आने वाले समय में 40% तक का रिटर्न आपको दे सकते हैं। लेकिन मार्केट पे ओवरऑल कॉशियस व्यू बताया गया है, लेकिन ये जो स्टॉक्स है आने वाले समय में बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।